बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा केस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके बेटे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, इनके खिलाफ जो केस है 40 अरब रुपए का कहा जाता है इमरान खान साहब की जानिब से कि इस ख़ानदान पर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं। उन्हीं में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें मरकज़ी किरदार मकसूद चपड़ासी। अब खबर आई कि मकसूद चपड़ासी अचानक इंतकाल कर गया यूएई में। अब ये बड़ी हैरान कुन बात है क्योंकि एक एक करके ऐसे लग रहा है कि इस सारे केस से जुड़े लोग दुनिया से जा रहे हैं, उनकी मौत वाक़या हो रही है। अब एक तरफ केस चल रहा है शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ। सलमान शहबाज मफरूर हैं, भागे हुए हैं और उसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी है और वो मामला डिले होता चला जा रहा है। लेकिन उसी दौरान अब ये जब केस मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है तो अहम तरीन किरदार मकसूद चपड़ासी की पुरस्रार मौत हो जाती है। पुरस्रार मौत। बहुत सी अफवाहें भी हैं कि तशद्दुद का निशान और ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन पुरस्रार तो है क्योंकि अचानक ये क्यों हो जाता है कि हाई प्रोफाइल केसेस में इस तरह से अमवात हो रही हैं और इसके खदशात का इजहार बहुत दफ़ा किया गया, यानी सबूत ही मिट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ कही गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से कि जी रिकॉर्ड गायब हो जाता है हाई प्रोफाइल केसेस का, और सिसिलियन माफिया भी कहा गया। अभी जो सुओ मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि किस तरह से हाई प्रोफाइल केसेस को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स किस तरह से की जा रही हैं उनकी, ताकि केसेस को दबाया जा सके। तो उसमें यह बात सामने है कि जी रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में लेके आए क्योंकि रिकॉर्ड गायब हो जाया करता है। रिकॉर्ड क्या, अब तो कहा जा रहा है कि जी ये तो लोग ही गायब हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये बात अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है कि अब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस का क्या बनेगा कि मरकज़ी किरदार को पहले मुल्क से भगाया जाता है, मकसूद चपड़ासी को। और मैं आपको हैरान कुन तफसीलात बताऊंगा इस केस की, हैरान कुन, मकसूद चपड़ासी के हवाले से हैरान कुन तफसीलात बताऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या कुछ हो रहा था। एक शख्स जिसकी तनख्वाह 25,000 है, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से हो रही हैं, जो इनका मुलाजिम है वो कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है, और फिर उसको मुल्क से भगा दिया जाता है और वहाँ वो मर जाता है। अब शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कि जी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, इसको मुल्क में लाया जाए इसकी मैयत को, जो कि नहीं लाने दिया जा रहा। सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज नहीं चाहते कि जी इसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए या इसकी मैयत पाकिस्तान आए। यहाँ पर आएगी, ज़ाहिर है कि फिर इसके ख़ानदान वाले दुखी होंगे, अफसरदा होंगे। उनके करीबी ज़राए से भी बात हो रही है शहबाज गिल साहब की बकौल, तो रुकावट पैदा की जा रही है। जब इनसे बात होगी तो बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं, किस तरह काम करते थे, क्या क्या इन पर दबाव था, किसके अकाउंट से किस तरह से जा रहे थे। उसके बावजूद केस बड़ा ओपन एंड शट हो चुका है क्योंकि एक और शख्सियत जो अचानक इंतकाल कर गई, जो असल जिसकी मेहनत थी सारे केस में, डॉक्टर रिजवान, उन पर मैंने पूरी तफसील से रिपोर्ट भी तैयार की। उनके बयानात मौजूद हैं कि मुर्दा लोगों के भी अकाउंट से, मुर्दा शख्स के अकाउंट में अरबों रुपये आ रहा है, अरबों रुपया जा रहा है, जिसके अकाउंट में जा रहा है ओपन एंड शट केस है कि उस अकाउंट से पैसा किसको जा रहा है। हज़ारों दस्तावेजात मौजूद हैं, डॉक्टर रिजवान मरहूम ने कहा। अच्छा, वो शख्स था जिस पर दबाव भी था, उसके बावजूद उसने बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की, उसका भी इंतकाल हो जाता है दिल का दौरा पड़ने से। अब यही बात फवाद चौधरी कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि एक के बाद एक शख्स का इंतकाल हो रहा है और अब देखना होगा कि बाकी जो किरदार रह गए हैं, कोई छाबड़ी वाला जिसके अकाउंट से इधर उधर पैसे जा रहे थे, उसको देखना होगा कि कहीं वो भी, उसकी जान को भी कोई ख़तरा तो नहीं है। अब ये बातें हो रही हैं, तो लिहाजा ये कंट्रोवर्सी शहबाज शरीफ साहब का पीछा करेगी कि उनके केस से जुड़े लोगों का इंतकाल होना एक के बाद एक का, ये बहुत से सवालों को जन्म देता है, बहुत खौफनाक बात है। अब आप देखें कि कितना अहम किरदार है, किस तरह से पैसे सारे इसके अकाउंट में आते थे जाते थे, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अब मकसूद चपड़ासी के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे ये लोग, फवाद चौधरी ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ बरदरान को सिसिलियन माफिया का लक़ब दिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस का अहम किरदार था मकसूद चपड़ासी, इसका नाम इमरान खान साहब ने कई दफ़ा लिया जी, अरबों रुपये इसके अकाउंट में आते थे। अब शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का सबसे अहम किरदार मकसूद चपड़ासी। अभी तक ये कहा जा रहा है जी हरकतें कल्ब बंद होने से बैरून मुल्क में इंतकाल किया, बैरून मुल्क मुकीम ये हुआ, इसको भेजा गया, ये भी एक हकीकत है। पीटीआई के दौर हुकूमत में शहजाद अकबर ने मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए निकलने का दावा किया था। शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस था, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे आने के बाद इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल किया गया था। अच्छा, FIA से मालूम हुआ कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 3 अरब
3 अरब 9 करोड़ से जायद रुपए की तरसीलात हुई, 3 अरब 9 करोड़ से जायद की। फिर 2004 में तनख्वाह 7,000 थी इसकी, अंदाज़ा लगाइए, जिसकी 7,000 तनख्वाह है उसके अरबों रुपए के जनाब अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। 2017 में 25,000 रुपये इसकी तनख्वाह थी। मकसूद चपड़ासी के नाम पर कंपनी रजिस्टर्ड हुई, इसके बाद अकाउंट्स बनाए गए। बताया गया कि 13 मई 2010 को मुस्लिम टाउन ब्रांच में मकसूद एंड कंपनी के नाम से अकाउंट खोला गया, जहां मकसूद ने ओपनिंग अकाउंट में टर्नओवर 1 करोड़ दर्ज किया, जबकि मजमूई तौर पर टर्नओवर 74 करोड़ 10 लाख रुपए रहा। जबकि मकसूद एंड कंपनी के नाम का एक अकाउंट 2015 में चिन्योट फैसलाबाद में खोला गया। इस अकाउंट में सालाना टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए जाहिर किया गया। अकाउंट में 2015 से 2018 तक, ये नोट कीजिएगा, 2015 से 18 ये नून लीग की हुकूमत थी, पंजाब में भी वफाक में भी 2015 से 2018 तक 77 करोड़ 20 लाख रुपए टर्नओवर रहा। मालूम हुआ है कि 30 जनवरी 2017 को चिन्योट में ही मकसूद एंड कंपनी के नाम पर एक और अकाउंट खोला गया। इस अकाउंट में सालाना टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख रुपए जाहिर किया गया, लेकिन इस अकाउंट में सिर्फ 1 साल के दौरान टर्नओवर 46 करोड़ 30 लाख रुपए रहा। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए कि FIA के हुकाम कहते हैं कि 2 अप्रैल 2015 को चिन्योट में मकसूद अहमद ने अपने जाती नाम से अकाउंट खोला। ये सारा नून लीग का दौर है। मकसूद अहमद के इस अकाउंट का सालाना टर्नओवर 13 लाख रुपए जाहिर किया, जबकि मकसूद के इस जाती अकाउंट में 2015 से 17 तक टर्नओवर 1 अरब 5 करोड़ 40 लाख रुपए रहा। जाहिर कुछ किया जाता था, असल में कुछ और था। फिर जनाब दस्तावेजात के मुताबिक 25 जनवरी 2017 को चिन्योट में मकसूद एंड कंपनी का सैलरी अकाउंट खोला गया। अकाउंट में महाना 70,000 और 13 लाख रुपए सालाना टर्नओवर जाहिर किया गया। ताहम मकसूद एंड कंपनी के इस अकाउंट में 1 साल में 30 करोड़ 60 लाख रुपए टर्नओवर रहा। अब आप अंदाजा लगाइए ये क्या कुछ होता रहा है। तो क्या अब यही होगा कि कोई शख्स चला गया है तो केस खत्म हो जाएगा? जी वो तो आ नहीं सकता। दस्तावेजात मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। तो ये अब मुझे लगता है कि केस बड़ा सीरियस हो गया है, ये चीज़ें पीछा करेंगी। ये कोई आसानी से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जान छूटेगी, क्योंकि अगर आप देखें अगर दोबारा तहरीक इंसाफ का दौर आता है तो ये चीज़ तो साबित है कि ख़ुद इन्हीं के यानी जो मौजूदा हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, 16 जमाती इत्तेहाद की, इनके दौर में जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि ये हर एक को कह रहे थे कि इमरान खान के दौर की हमें रिपोर्ट चाहिए ताकि कुछ हम ढूंढ सकें, एक यानी ईंट उठाकर देखें कि कहीं से कुछ हमें मिल जाए, कोई करप्शन, कुछ 2 नंबरी, कोई नाअहली, कुछ हमें मिल जाए। लेकिन वो रिपोर्ट जब सामने आती है तो हैरानकुन होती है। चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट हो, चाहे कैबिनेट डिवीजन ने रिपोर्ट दी कि जी इमरान खान के 3 साल के 3.5 साल के दौर में जितनी रिकवरी नैब और एसेट रिकवरी यूनिट के जरिए हुई वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। पिछले 17 साल 20 साल में इतनी रिकवरी नहीं हुई जितनी इमरान खान के आप कहें कि 1 साल में होगी। करप्शन का पैसा इतनी तेज़ी से निकलवाया इमरान खान ने। तो अब जब दोबारा हुकूमत आई तो ये केसेस तो फिर इमरान खान का दौर होगा। अभी तो FIA ज़ाहिर हुकूमत के अंडर है, नैब का चेयरमैन गया, चेयरमैन भी अपनी मर्ज़ी का लगाया जाएगा। वैसे ही कानून में तरमीम की जा रही है, उनको तो वैसे ही फारिग कर देना है, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। जितनी मर्जी को करप्शन अरबों रुपए की कर जाए, खरबों रुपए की कर जाए, जो मर्जी करता है, किसी को नहीं रोका जा सकता। लेकिन हमेशा तो हो सकता है कि बस हुकूमत ना रहे। और जिस तरह के काम हो रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं जी हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम तो हमें बिल्कुल रिलैक्स और पीछे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने बोझ तले हुकूमत गिर जाएगी। और उसके बाद जितने लोग तंग हैं, और अगर इदारों ने रास्ता ना रोका इमरान खान का, रोकने की कोशिश की और लोगों ने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स कर दिया और इतने ज़्यादा आगे कितनी को धांधली की जा सकेगी, तो फिर क्या बनेगा? तो फिर इमरान खान आ गया तो फिर तो हालात और हो जाएंगे। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब के लिए मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।